साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव में जो गर्माहट है वो थोड़ी धीमी हो गई है और इसकी वजह आप जानते हैं। छठ पूजा का त्योहार पूरे बिहार में एकदम रंग बिखेर रहा है। अब इस त्योहार में थोड़ा राजनीति का मिजाज ठंडा हो गया है, लेकिन एक बात आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों कि इस समय आपको भारत की स्थिति शायद सीधे तरीके से कहा जाए तो समझ में नहीं आएगी। मैंने दिवाली के मौके पर दोस्तों कुछ दिन पहले यह आपको दिखाया था कि कैसे भारत में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई आगे बढ़ रही है, भारत में महंगाई जो निचला रिकॉर्ड है ना उसको छू रहा है। कई वर्षों में महंगाई सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन एक कहानी ऐसी है दोस्तों जिसके बारे में आप देखेंगे फिर तो आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में इस समय महंगाई का स्तर क्या है, बस एक आंकड़ा देता हूं, आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान में टमाटर इस समय 600 रुपये, पाकिस्तान के हिसाब से 600 रुपये किलो बिक रहा है और इस दाम में 400% की उछाल आई है। आप बोलेंगे महंगाई तो बड़ी हो गई, लेकिन भारत के लिए हम क्यों देखें? यह आपके मन में सवाल उठ सकता है। इसका जवाब यह है दोस्तों कि मोदी जी ने अपने 2.5 चाल से असीम मुनीर को इतना फंसा दिया है कि चाहे असीम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, इन दोनों का हुक्का पानी बंद हो गया है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, वो इसलिए उछलता है ना कि बस डिक्टेटरशिप है, अमेरिका का साथ है तो हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब पाकिस्तान के आम लोग 600 रुपये किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो यकीन मानिए कोई सत्ता नहीं बच सकेगी। और यह सब कुछ मोदी के 2.5 चाल से हुआ है। अभी जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया था तो आप जानते हैं ना, जावेद अख्तर से लेकर कांग्रेसी तक बड़े बिलबिला रहे थे। वो बोल रहे थे भाई अफगानिस्तान तालिबान क्यों कर रहे हो। उसी तालिबान ने दोस्तों पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है, पाकिस्तान में भुखमरी की नौबत ला दी है। आज इसी को डिकोड करूंगा, आज यही दिखाऊंगा दोस्तों। और हाँ, याद रखिए, मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगा दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और साथ में छठ पूजा को लेकर दोस्तों हमने एचबी मेलोडी पर लाइव कई गीतों की सीरीज को एक साथ कर दिया है। और साथ ही बिहार को लेकर जो हमने गीत अपलोड किया है दोस्तों जरूर देखिएगा। बिहार चुनाव को लेकर ये दूसरा गीत है, लोगों तक पहुंचाइएगा। ये गीत तो वोट चोरी पर है, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ये मेरी इच्छा है दोस्तों। आपका आशीर्वाद बना रहे। मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पढ़िए इस खबर को। पाकिस्तान पर फूटा महंगाई का लाल बम। अब इस खबर को देख करके शायद पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन इसमें भारत का सीधा रोल है, अफगानिस्तान का सीधा रोल है। एक बात याद रखिए, ये जो पाकिस्तान में सिर्फ टमाटर की बात नहीं है, अभी तो मैं सब कुछ आपको दिखा दूंगा एक एक करके। ये सीधा सीधा अफगानिस्तान से वास्ता है, अफगानिस्तान से ये चीजें आती हैं और तब पाकिस्तान का इस समय पेट भरता है। गजब की कहानी है। जब तालिबान वाले आए थे ना तो ये पाकिस्तानी बड़े झूम रहे थे कि अब भारत का क्या होगा। उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया आपको जरा मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, इन्हीं की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, सुनिए। टमाटर तो 600 रुपये किलो है, लहसुन 400 रुपये किलो, अदरक 750 रुपये, 750 रुपये, प्याज 120 रुपये प्रति किलो, मटर 500 रुपये किलो, शिमला मिर्च कीमत थोड़ी घटी है तब भी 300 रुपये किलो, भिंडी 300 रुपये प्रति किलो, खीरा 150 रुपये प्रति किलो, लोकल लाल गाजर 200 रुपये प्रति किलो, लोकल नींबू 300 रुपये प्रति किलो, धनिया
फ्री में मिलता है ना, वहां भी मिलता था। जानते हैं इस समय धनिया की जो छोटे गुच्छे की कीमत है 50 रुपया। अभी भी धनिया, मिर्च, जब बहुत सारी सब्जियां लेते हैं ना तो लोग डाल देते हैं। इसकी कीमत यहां पहुंच गई है। और क्यों, आप ये जानना चाहते हैं ना? इसलिए दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी तनाव है, युद्ध हो रहा है, गोले बारूद चल रहे हैं। 5000 कंटेनर सीमा पर फंस गए हैं। अब तालिबान है एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है, दोनों जांबाजी दिखा रहे हैं। अब अफगानिस्तान की सेना तो बहुत छोटी है, पाकिस्तान से कैसे तुलना करेगी, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और एक बात याद रखिए, यह शुरू कैसे हुआ, इस बात को समझिए। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सेना है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि भारत जाएं। उसका जो विदेश मंत्री है मुत्ताकी, पाकिस्तान लगातार लगा हुआ था कि जो प्रतिबंध है लगा रहे, आ नहीं पाए। भारत ने प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र में उसका प्रतिबंध हट गया और पहला दौरा जो तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किया वो भारत किया। पाकिस्तान चिढ़ गया। पाकिस्तान ने क्या किया? एयर स्ट्राइक कर दी। उसको समझ में नहीं आई ये बात, बस सबक सिखाना है, सबक सिखाने के लिए अटैक कर दिया। मुत्ताकी भारत में थे। भारत में जब विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, उनको पूरा मोदी मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और उसके बाद अफगानिस्तान ने भी ऐसा हमला किया दोस्तों कि आज पाकिस्तान को उस समय समझ में नहीं आया। आज वो दाने दाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। बॉर्डर पर अनाज सड़ रहा है, इस बात को याद रखिए। इसके बाद भी आपको ध्यान दिलाता हूं, 48 घंटे का सीज फायर हुआ दोस्तों। पाकिस्तान रोने लग गया कि भैया हमको अंदाजा नहीं था, हम एयर स्ट्राइक करेंगे तो ये भी हम पर हमला करेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। 48 घंटे का सीज फायर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ फिर इसने हमला कर दिया। अफगानिस्तान में लाशें बिछ गई और जो हमला किया उसमें अफगानिस्तान में क्लब स्तर के कई क्रिकेटरों की मौत हो गई। फिर अफगानिस्तान ने तय किया कि फिर हम मारेंगे। फिर हमले हुए। और हमले किससे हो रहे थे? जो अमेरिका की सेना भागी थी ना अफगानिस्तान छोड़कर, जो बड़े बड़े मोर्टार और तमाम चीजें थी ना, उसी से पाकिस्तान को मार रहे हैं। और अफगानिस्तान के आप विश्वास को देखिए, अफगानिस्तान में दोस्तों जो टीटीपी कमांडर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो कमांडर है काजिम, उसने असीम मुनीर को, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया गया है भारत में हारने के बाद, उसको चुनौती दी कि अगर मर्द हो तो तुम सीधे मैदान में उतरो। ये जो अपने सैनिकों को भेज देते हो ना मरने के लिए, वो ठीक नहीं है। हम तो उनको मारेंगे, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आकर के सामना करो, युद्ध करो। और ये सिर्फ चेतावनी की बात नहीं है दोस्तों, मैं जरा आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है दोस्तों, उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सेना को ऐसी बेइज्जत कर रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं तो चारों तरफ घुमाते हैं, उसको बुरा बर्ताव करते हैं, कपड़े खोल लेते हैं, नंगे दौड़ा रहे हैं। आपको एक बार दिखाया था कि पाकिस्तान की सेना के कपड़े उतरवा लिए और टांग दिया 10-10 रुपये में, सारे उसके हथियार लगा दिए, 10 रुपये 10 रुपये। अरे भाई, जो 600 रुपये किलो में टमाटर नहीं खरीद पा रहा 1 किलो, वो तो 600 में तो पूरा बिक जाएगा। आप सोचिए ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों ताकि पाकिस्तान को बेइज्जत भी किया जा सके। और मैं देख रहा हूं, आपको मैं बताता हूं कौन कौन से इलाके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है ना, उसको डूरंड लाइन कहते हैं। वहीं पर जो खैबर पख्तूनवा का पूरा इलाका है, कुछ नाम बता रहा हूं, खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान, बाजौर, इन सभी इलाकों में टीटीपी का प्रभावी कंट्रोल हो गया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और कंट्रोल किस तरह का है?
पाकिस्तान की सेना को जाने से डर लग रहा है। पाकिस्तान की सेना घुस नहीं पा रही है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा है। और जब पाकिस्तान की सेना नहीं घुस रही है, तब जाकर टीटीपी के प्रमुख ने असीम मुनीर को कहा कि अगर हिम्मत है तो तुम आकर दिखाओ। ये जो छुटभइये सेना के लोगों को भेज देते हो ना, ये मत भेजो, ये भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। और अब अफगानिस्तान ने जो काम किया है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना दाना पानी सब रोक देना, हुक्का पानी बंद कर देना, मैं उसकी कहानी भी आपको दिखा दे रहा हूं। अभी तो भूखे मर रहे हैं, अब अफगानिस्तान ने यह ऐलान किया है कि हमारी सीमा से जैसे नदी का पानी जाता है हम उसको रोकेंगे। अभी मोदी जी ने रोका था ना, यह भी गुरु मंत्र देकर भेजा है। पाकिस्तान पूरी तरह से प्यास बुझाने के लिए या तो भारत पर निर्भर है या अफगानिस्तान पर है। और अफगानिस्तान से दोस्तों कुनार नदी का पानी पाकिस्तान पहुंचता है, तब पाकिस्तान के लोगों की प्यास बुझती है, खेती होती है। अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि अब कुनार नदी पर हम बांध बनाएंगे, उनका तो कोई समझौता भी नहीं है, और हम सारा का सारा पानी बंद करेंगे। तालिबान के सूचना मंत्री हैं मुजाहिद फराही, उन्होंने घोषणा की है कि जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह ने कुनार नदी पर बिना किसी देरी के बांध निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यानी पाकिस्तान दो तरफ से घिर गया है, ना तो पानी मिलेगा और ना खाने का सामान मिलेगा। बड़ा उछल रहे थे, भारत ने तो बंद किया ही, अफगानिस्तान ने भी दोनों तरफ से बंद कर दिया, ना हुक्का मिलेगा और ना पानी मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बात को याद रखिए, पाकिस्तान को भारत ने जिस तरीके से घेरा, यह सिद्ध किया कि यह एक आतंकवादी देश है। अब अफगानिस्तान भी वही बात कर रहा है, वो माफ करने को तैयार नहीं है। उसने भी रणनीति बना ली है और साफ साफ खुलासा किया है कि हमने 4 साल तक आपको देखा, महसूस किया, आपको माफ किया, अब हमारी सहनशीलता जवाब दे रही है, अब हम आपको माफ करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि यार गलती हो गई, ये तालिबान तो अपना लग रहा था, ये अफगानिस्तान तो अपना लग रहा था, ये तो भारत के साथ मिल गया है। अफगानिस्तान ने इसका भी जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने, तालिबान ने उसको कहा, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को, कि इस गलती में मत रहना, हम एक संप्रभु देश हैं। पाकिस्तान को यह बात समझ में इसलिए नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को यही कहा ना कि हमने तुम्हारे यहाँ एक हवाई पट्टी बनाई है, वो हम वापस चाहेंगे। तालिबान ने क्या कहा, हिम्मत है तो आकर के ले लो। अरे तुमको तो भाग करके यहां से जाना पड़ा, तुम तो टिक नहीं पाए, अपने साजो सामान को भी ले नहीं जा पाए, तुमको भाग करके अफगानिस्तान से जाना पड़ा, और तुम हमें कह रहे हो कि छीन लोगे। दोस्तों तालिबान ने साफ कर दिया पाकिस्तान को कि हम भारत के कहने पर नहीं, एक स्वाधीन देश है, जो मन करेगा वही करेंगे। और आज हमारा संबंध भारत के साथ सबसे मजबूत है, हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करेंगे, हम तुम्हारे पिछलग्गू नहीं हैं। और यकीन मानिए, ये जो मोदी जी ने 2.5 चाल चली है ना दोस्तों, पाकिस्तान को यही लग रहा था कि अमेरिका की गोद में बैठ जाओ, उनके उल्टे सीधे काम करते रहो, फिर अमेरिका हमको मदद करते रहेगा। अरे भाई, पानी तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान या भारत से ही चाहिए ना, अमेरिका थोड़ी ना अपना फसल भेज देगा, वो फसल भी भेजेगा तो उसकी पूरी कीमत वसूलेगा। तो दोस्तों मैं तो यही जानता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक रूप में इतना शानदार काम किया है, अच्छा देखिए, इस बात के क्रेडिट भी मोदी जी लेंगे नहीं, ये तो वैश्विक कूटनीति है ना, ये बताएंगे नहीं। अभी पाकिस्तान, अमेरिका में एक आर्टिकल छप गया अडानी पे, फिर कांग्रेसी चिल्लाने लगे अपने देश को बर्बाद करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, घटनाओं का अंजाम तक पहुंचा देते हैं, फिर भी क्रेडिट नहीं लेते। मैं तो मानता हूं दोस्तों
कि इस प्रकार की वैश्विक कूटनीति आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी, कभी नहीं। नेहरू और इंदिरा में तो छोड़ ही दीजिए, आपको एक कहानी ऐसी नहीं मिलेगी। आज की परिस्थिति यह है कि पाकिस्तान भले ही अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, लेकिन जब अमेरिका मोदी जी को समझ ही नहीं पा रहा, अमेरिका खुद ही मोदी की रणनीति से परेशान है, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बस एक ढाई चाल चला उन्होंने और अफगानिस्तान ने ही पाकिस्तान का बाजा बजा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं? चूंकि छठ पूजा को लेकर बिहार में अभी चुनावी सरगर्मी थोड़ी सी ठंडी, हालांकि 6 तारीख को तो चुनाव ही है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बताइए मोदी जी की कूटनीति कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, छठ पूजा पर लाइव कई सारे गीत एक साथ HB मेलोडी पर चल रहे हैं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर एक जो नया गीत है ज़रूर देखिएगा। एक और गीत तैयार करूँगा चुनाव से पहले, तो 3 गीत हो जाएंगे। तब तक इस गीत का आनंद लीजिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ देखिए, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए। जय सिया राम।